वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त नोटिस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान मुज़फ़्फ़राबाद रवाना। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल। कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकराती कमेटी में तौसीक़ की थी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, मामला खुश उसलूबी से हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है। अब दूसरे फरीक पर है वो इस पेशकश का फ़ायदा उठाते हैं या उनका एजेंडा कुछ और है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका उश्र अशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। अवामी इलेक्शन कमेटी ने हम पे हमला किया है। उन्होंने हमें यहाँ इग्नोर बनाया है। उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं और सोटे भी मारे हैं। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। उनके पास असला था सर, उन्हीं असले से उन्होंने सर हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह भी की है। हमारी नफरी है, उनको उन्होंने मारा है, उनसे टीयर गैस गनें ली है, उनसे हमारे ऊपर शेलिंग की है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर की इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। चंद शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए। एहलकारों से असलहा और दीगर सामान भी छीन लिया। जख्मी एहलकार का कहना है, हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस भी फेंकी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से SP भी जख्मी हुए। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज के नाम पर अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम साजिश में मसरूफ़ है। पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस के ASI समेत 3 एहलकार शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब देता है वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। ये लोग आपका मुस्तकबिल और आपके वालिदैन का सुकून खराब कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा से खिताब। कहा, 9 मई पर जिन बच्चों को वर्गलाया गया उनके माँ बाप आज कितने परेशान हैं। आवाम काम करने वालों और फ़कत बातें करने वालों में फ़र्क समझें। जिन्होंने खिदमत करना होती है वो अपने बच्चों को जोड़ कर रखते हैं। पंजाब मेरी औलाद की तरह है जिसको मैं जोड़ कर रखना चाहती हूँ। इसराइली जारहियत और रुकावटों के बावजूद समूद फ्लोटेला की एक कश्ती गाजा के समंदर में दाखिल हो गई। मॉनिटरिंग टीम ने बताया, मकीनो नामी कश्ती गाजा के पानी में ट्रैक की गई। गाजा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली फौज ने हमला कर दिया। 13 कश्तियों को रोक दिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली फौज ने फ्लोटेला की लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। 40 से ज़ायद कश्ती पर मुश्तमिल काफिले में 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा, इन तमाम अफराद की खैरियत के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। इनका जुर्म सिर्फ ये है कि ये फ़लस्तीनियों के लिए ग़ज़ाई इमदाद लेकर जा रहे थे। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, फ्लोटेला के कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल का इक़दाम जारियत और गैर कानूनी महासरे के तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान का फिर फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जर्मनी की 9 तकर्रुरशुदा सफ़ीर इना लपेल से मुलाकात। दो तरफा सियासी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात, तालीमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने माहौलियाती इक़दामात, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मुंतकली, दिफा पर ताउन के इस्तेहकाम पर जोर दिया। जर्मन सफ़ीर की पाकिस्तान में कामयाब सिफारती मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, ये भी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तमाम जमातों को मिलकर अमन अमान के बारे में काम करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नून लीग को पीपल्स पार्टी से लड़ा दें। कल उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने इत्तफाक किया है वो मिलकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्की सालमियत के लिए काम करें। नून लीग को पीपल्स पार्टी से लड़ने नहीं देंगे। दोनों जमातों में मुल्की इस्तेहकाम और सालमियत के लिए काम करने पर इत्तफाक हुआ है। ब्लेम गेम में नहीं जाते। अमन कायम करना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं अमरीकी सदर से मुआहिदा इज्तिमाई सोच के साथ हुआ। फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल का नहीं, तमाम इत्तेहादी ममालिक का है। टैक्स स्नैच बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का फंक्शन अब FBR के पास नहीं। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। कहा अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस का बजट मुस्तहकम बजट होगा। 4.3 ट्रिलियन रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। सैलाब के नुकसानात पर फैसला किया है। फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में जोर बाजू पर मामला ठीक करें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर, एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। PP रहनुमा एजाज जाखरानी कहते हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे साथ नहीं चल सकते, ना ही किसी कानून साजी में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असेंबली से वॉकआउट किया था। मकान गए, अब माल गया, घर गया, कोई चीज नहीं, ना रोजी है ते ना कोई सहारा है। कोई नहीं मदद करिया, ना रोजी दी ते ना मकाना दी। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक पानी जमा, बीमारियां फैलने का खदशा। मुतासरीन ने फौरी इमदाद की अपील कर दी। चिश्तियां के कई इलाकों में पानी उतरने लगा, लेकिन परेशानियां कम न हुई। बेवा खातून ने यावा न्यूज को बताया रोजी रही ना सहारा, सैलाब में उनका सब कुछ बह गया। आरिफ वाला के किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया नई फसल की काश के लिए फी एकड़ 50,000 रुपए इमदाद दी जाए। रावी और चनाब ने कबीरवाला में तबाही मचाई। सैलाब अपने साथ घर, फसलें बहा ले गया। फाजिल शाह के इलाके में 10,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले आम के बागात तबाह हो गए। बागबानों ने बताया दरख्त पैदावार के काबिल नहीं रहे। हुकूमत ने फौरी मदद न की तो इन इलाकों में आम की दोबारा पैदावार में कई साल लग सकते हैं। लाहौर के इलाके गौसिया कॉलोनी में सूबाई वज़ीर सेहत की निगरानी में छापा। जाली गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात की बड़ी खेप बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने बयान में बताया अद्वियात पेशावर से मंगवाता था और ऑनलाइन सेल करता था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं लाइफ सेविंग, ममनुआ और एंटीबायोटिक समेत दीगर अद्वियात बरामद की गई। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद की जान छोड़ें, अपने सूबे पर नजर रखें। पाकिस्तान और अमेरिका ने अस्करी और इक्तिसादी ताल्लुकात दोबारा उस्तवार कर लिए। तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हुकूमत रवा माह वाशिंगटन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सदर ट्रंप ने अजीम शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान का टैरिफ भारत से कम है, जिससे बरामदी मुसाबिकत में इजाफा होगा। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, टैक्स पॉलिसी बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गई है। FBR ट्रांसफॉर्मेशन को वज़ीर आज़म खुद ही देख रही हैं। वफाकी वज़ीर कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक का ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तान सियासी, माशी और समाजी शोबों में ताउन का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म के वाशिंगटन दौरे से सियासी ताल्लुक को फ़रोग़ मिला। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का आदा। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत दिफा की इमारत को आग लगा दी, कई गाड़ियां जला दी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तैयारी अच्छी है, जिस तरह टीम खेल रही है, सिमिलर कंडीशंस हैं। हमारे स्पिनर्स बेस्ट स्पिनर्स हैं। कोशिश यही करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें। कैप्टनसी एक टफ जॉब है, जब आप ऑलराउंडर हो तो और ज्यादा चैलेंज हो जाता है। टीम की सपोर्ट, मैनेजमेंट की सपोर्ट काफी अच्छी रही है थ्रू आउट करियर। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पहले मैच में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। कप्तान फातिमा सना इवेंट में जीत के लिए पुरुमीद। कहा, टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे।